नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। मोदी सरकार के नेतृत्व में जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई है, तब से घाटी का नजारा बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। कभी यहाँ पर इंडियन टीम के जीतने का जश्न मनाया जाता है, तो कभी यहाँ पर पूरे आनंदमय तरीके से दिवाली, नवरात्रि और इसी के साथ ही आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जाता है। हाल ही में देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर के शारदा मंदिर में 75 साल के बाद, यानी कि आजादी के बाद यहाँ पर दिवाली मनाई गई। बता दें कि शारदा मंदिर एलओसी के बेहद करीब है और यहाँ पर 75 साल के बाद इस तरीके से दिवाली मनाया जाना अपने आप में ही बेहद खास है। उधर दूसरी ओर देखने को मिला कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 10वें साल जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए नजर आए। बता दें कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल पहुंचे थे और यहाँ पर जवानों के साथ उन्होंने अपने दिवाली मनाई। इसी के साथ ही उनका ये भी कहना, जहां राम है वहां अयोध्या है, और जिस तरीके से जहां पर आप लोग, यानी कि जहां पर देश की सेना है, वही मेरा त्योहार है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में सेना के जवानों के द्वारा यहां पर जश्न मनाते हुए देखा गया। बाकायदा दीपावली के रंग में रंगे हुए सेना के जवान भी नजर आए, चाहे फिर हम एलओसी की बात करें या फिर उधमपुर की बात करें। यहाँ पर बहुत सारे जवान जो है एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आए, मंदिर में पूजा पाठ करते हुए नजर आए और जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के साथ पटाखे फोड़ते भी नजर आए। बता दें कि देश भर में दीपावली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने घरों और दुकानों में पूजन के बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। पूजा खत्म होने के बाद बच्चों और बड़ों ने जमकर आतिशबाजी की, जिससे आकाश पूरा का पूरा जगमगा उठा। इस बीच जम्मू कश्मीर के एक मंदिर में देश की आजादी मिलने के बाद पहली बार दिवाली मनाई गई। जी हां, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के टीटवाल स्थित शारदा मंदिर एलओसी से सटा हुआ है। सेव शारदा कमेटी के फाउंडर और प्रमुख रविंद्र पंडित ने बताया कि यहाँ 75 साल में पहली बार दिवाली पर पूजा हो रही है। यह बहुत खुशी की बात है और 75 साल के बाद लोगों को यहाँ पूजा करते हुए देखना बहुत अच्छा लगा और ये चीजें देखने को मिली। सुनिए किस तरीके से रविंद्र पंडित यहाँ के बारे में बातें कर रहे हैं कि आजादी के बाद पहली बार यहाँ पर इतने धूमधाम से लोग इकट्ठे हुए और दिवाली मना रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि 75 साल के बाद एक मौका फिर वो देखने को मिल रहा है, जब एक जमाने में 1947 से पहले वही मंदिर, वही गुरुद्वारा, वही दिवाली मनाई जाती थी। ठीक 75 साल के बाद आज फिर से मना रहे। बहुत खुशी हो रही है इस बात की, यहाँ पे शारदा बेस कैंप फिर से स्थापित हुआ। ये भव्य मंदिर जिसके यहाँ पे ये श्रृंगेरी से पत्थर भी आए, यहाँ की मूर्ति शारदा, और शारदा उस तहजीब की भी बात करें जो शारदा सिविलाइजेशन हम अभी मिस कर रहे हैं। वो पवित्र संगम जो हमारा मधुमती, सरस्वती और किशन गंगा का है, और हम चाहते हैं सरकार से आज की इस दीपावली पे एक तो मुबारकबाद भी पूरे देशवासियों को, रियासतियों को खुसूसन मुबारकबाद, और ये फिर मुतालबा दोहराएंगे कि हमारा क्रॉस एलओसी हेरिटेज एंड रिलीजियस टूरिज्म शुरू हो। शारदा पीठ खुले करतारपुर के तर्ज पे। अगर करतारपुर मैं गया 24 नवंबर 2019 को, पाकिस्तान और इंडिया ने मुझे क्लियर किया, शारदा पीठ क्यों नहीं जाने दिया जाए। आपको बता दें, दरअसल देश के बंटवारे से पहले यहाँ मंदिर और गुरुद्वारा स्थित था, जहाँ 1947 तक दिवाली मनाई जाती थी। उसके बाद कबाइलों ने मंदिर और गुरुद्वारे पर हमला कर उसे जला दिया था, जिसके बाद वहां फिर कभी दिवाली नहीं मनाई गई। लेकिन 75 साल बाद एक बार फिर से यहाँ पर ऐसा हुआ और ऐसा ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला। यहाँ पर न सिर्फ स्थानीय लोग मौजूद थे, बल्कि सेना के जवान भी यहाँ पर मौजूद थे, जो कि यहाँ पर दिवाली मनाते हुए नजर आए। बता दें कि शारदा पीठ देवी सरस्वती का प्राचीन मंदिर है, जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में शारदा के निकट किशन गंगा नदी
के किनारे स्थित है। इस पर भारत का अधिकार है। इसके आसपास का इलाका बहुत सुंदर और मनोरम है। शारदा पीठ मुजफ्फराबाद के करीब 140 किलोमीटर और कुपवाड़ा से करीब 30 किलोमीटर दूर है। दिसंबर 2021 में इस भूमि पर पारंपरिक पूजा की गई। इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए सेव शारदा समिति ने एक मंदिर निर्माण समिति का गठन किया। समिति में 3 स्थानीय मुस्लिम, एक सिख और कश्मीरी पंडित शामिल थे। उत्तरी कश्मीर के टीटवाल गांव में 28 मार्च को माता शारदा मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। मंदिर के साथ साथ गुरुद्वारा और मस्जिद का निर्माण भी शुरू हुआ। सेव शारदा कमेटी के पदाधिकारियों ने कहा कि हम यहां भाईचारे की मिसाल कायम करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार दिवाली का जश्न जो है सेना के जवानों के साथ मनाते हुए नजर आते हैं और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी लगातार 10वें वर्ष भी सेना के जवान के साथ मिलकर दिवाली का त्योहार मनाया। बता दें कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी दरअसल हिमाचल के लेपचा में पहुंचे और यहां पर वो जवानों के साथ मिले, उन्हें मिठाइयां खिलाई और उनके साथ इस दिवाली का जश्न मनाया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जवानों के साथ दिवाली मनाना गर्व से भरा अनुभव है। प्रधानमंत्री ने सीमा के पास तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ दिवाली मनाने के बाद यहां जवानों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, जहां राम है वहीं अयोध्या है, जहां आप यानी कि भारतीय सेना सुरक्षा बल है वही मेरा त्योहार है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान यह भी कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से एक बड़ी वैश्विक ताकत के रूप में उभर रहा है और इसके सुरक्षा बलों की क्षमताएं लगातार बढ़ रही है। पीएम मोदी ने उनके अटूट साहस की सराहना करते हुए कहा कि जब तक देश की सीमाओं पर बहादुर जवान खड़े हैं तब तक भारत सुरक्षित है। सुनिए किस तरीके से पीएम मोदी ने न सिर्फ भारतीय सेना के शौर्य की सराहना की बल्कि उनको संबोधित भी किया। मैं भी हर बार दिवाली पर सेना के, अपने सुरक्षा बलों के जवानों के बीच इसी एक भावना को लेकर के चला जाता हूं। कहां भी गया है, अवध तहां जहां राम निवासु, यानी जहां राम है वहीं अयोध्या है। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। जहां आप हैं वहीं मेरा त्योहार है। और ये काम शायद 30-35 साल से भी ज्यादा समय हो गया होगा। मैंने कोई दिवाली ऐसी नहीं है जो आप सबके बीच जाकर के न मनाई हो। 30-35 साल हो गए। जब पीएम नहीं था, सीएम नहीं था, तब भी एक गर्व से भरे भारत के संतान के नाते मैं दिवाली पर किसी न किसी बॉर्डर पर जरूर जाता था। आप लोगों के साथ मिठाइयों का दौर तब भी चलता था और मैस का खाना भी खाता था। और इस जगह का नाम भी तो शुगर पॉइंट है। आपके साथ थोड़ी सी मिठाई खाकर मेरी दीपावली भी और मधुर हो गई है। मेरे परिवारजनों, इस धरती ने इतिहास के पन्नों में पराक्रम की स्याही से अपनी ख्याति खुद लिखी है। आपने यहां की वीरता की परिपाटी को
अटल, अमर, अक्षुण्ण बनाया है। आपने साबित किया है आसन्न मृत्यु के सीने पर, आसन्न मृत्यु के सीने पर जो सिंहनाद करते हैं, मर जाता है काल स्वयं, पर वे वीर नहीं मरते हैं। आजादी के तुरंत बाद इतने सारे युद्धों का मुकाबला करने वाले हमारे जाबाज, हर मुश्किल में देश का दिल जीतने वाले हमारे योद्धा, चुनौतियों के जबड़े से जीत को छीन कर लाने वाले हमारे वीर बेटे बेटियां। भूकंप जैसी आपदाओं में हर चुनौती से टकराने वाले जवान, सुनामी जैसे हालातों में समंदर से लड़कर जिंदगियां बचाने वाले जांबाज, अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशन में भारत का वैश्विक कद बढ़ाने वाली सेनाएं और सुरक्षा बल, ऐसा कौन सा संकट है जिसका समाधान हमारे वीरों ने नहीं दिया है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां उन्होंने देश का सम्मान नहीं बढ़ाया है? आपको बता दें, इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर के एलओसी के करीब सेना के जवानों ने दिवाली मनाई और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। इस दौरान सेना के जवानों ने कहा कि इस कठिन वक्त में भी हम यहां पर दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये हमारे लिए खुशी का और एक अद्भुत क्षण है। सुनिए हमारे देश की सेना दिवाली मनाते वक्त क्या कह रही है। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो अच्छे से अपनी दिवाली मनाएं। हम लोग यहां पर सरहद पर ड्यूटी दे रहे हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ दिवाली मना रहे हैं। कठिन परिस्थितियों में भी हम खुश हैं क्योंकि हम देश की सेवा के लिए तत्पर हैं और इसी उम्मीद के साथ हम यहां पर दिन रात अपनी सेवा दे रहे हैं कि हमारे परिवार, हमारे देश के लोग और हमारे जो बाकी लोग हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से खुशियां अपने परिवार के साथ मनाएं। यहाँ पर हम सभी फौजी भाई मिलकर सभी एक साथ मनाते हैं और कोई भी त्योहार होता है, किसी भी धर्म का हो, हर त्योहार को अच्छी तरह से मनाते हैं। इसी प्रकार से सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए त्योहार को मनाते हैं। तो साथ में ड्यूटी भी होती है सरहद की? बिल्कुल सर, ड्यूटी अगर सही है तभी त्योहार अच्छी तरह से मन पाएगा। अगर ड्यूटी में अगर हम सही हैं तो हर आदमी जो भी हैं अपना परिवार, देश के सभी परिवार के एक दूसरे के साथ त्योहार मना सकते हैं। यहाँ पे ये यूनिट भी एक हमारी फैमिली है, हमें कोई भी फैमिली की कमी महसूस नहीं होती। सबसे पहले हमारा ये परिवार है और घर में होते हैं तो घर में भी इसी खुशी के साथ हम मनाते हैं और आज भी अपने सैनिक साथियों के साथ हम दिवाली मना रहे हैं, हमें पूरी खुशी है। मैं देशवासियों को यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप एक धुआं दिवाली मनाएं और अपने परिवार के साथ रह के इस पावन त्योहार का जो आनंद उठाएं। और मैं दोबारा देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आपको हमारी पूरी यूनिट की तरफ से, पूरी भारतीय सेना की तरफ से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यहाँ पर ये हम अपने एक परिवार है जिसके साथ हम पूरी ये दिवाली बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। यहाँ पर हमें बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होता कि हमारा परिवार है जो वहां दूर हमारे घर पे बैठा हुआ है और हम यहाँ पर हैं। हम सारे भाई यहाँ पर एक जिस तरह से हम घर पे दिवाली मनाते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर भी दिवाली मनाते हैं। यहाँ तक कि जो मेलजोल हमारा यहाँ यूनिट लोकेशन में अपने भाइयों के साथ है, वो उस दिवाली को जो हम
कहेंगे कि ये एक बहुत ही अच्छा वो है, अवसर है हमारे लिए, एकजुट होकर, एक मिलकर हम इस दिवाली के शुभ त्योहार को हम मना रहे हैं यहाँ पर। और मैं आपको यह भी आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम यहाँ पर सरहद की तैनात हैं, यहाँ पर सरहद पर तैनात हैं, तो हम पूरी तरह से किसी भी तरह की घुसपैठ को किसी भी वक्त अगर जो कोई कोशिश करता है तो हम उसको नकारा करने के लिए पूरे टाइम तैयार हैं, अलर्ट हैं। आप आराम से अपने घरों पर दिवाली मनाइए और साथ ही दोबारा से आप सभी मीडिया कर्मियों को भी हमारी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल देखने को मिल रहा है कि लगातार जब से भारत सरकार के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई है, तब से जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक ऐतिहासिक नजारा देखने को मिल रहा है। और ये नजारा देख करके शायद कुछ लोग इसे पचा ना पाए, क्योंकि कुछ लोगों का यह मानना था कि अगर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी जाती है तो यहां पर कोई हाथों में तिरंगा लेने वाला भी नहीं बचेगा। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 हटा दी गई है, वहां पर बेहद शांति का माहौल दिखाई देता है, लाल चौक पर तिरंगा दिखाई देता है। और अगर मैच इंडियन क्रिकेट टीम जीत जाती है तो वहां पर खुल करके लोग सड़कों पर जश्न मनाते हुए नजर आते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव हर घर में मनाया जाता है। आज जम्मू कश्मीर की फिजा पूरी तरीके से बदल चुकी है। फिलहाल इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।